अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जन के हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ हुई है, जिसमें 421 वैकेंसीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ है, जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ है। अगर आप लोगों ने FMPHW किया है या MMPHW किया है तो भी आप एलिजिबल हो। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ है, थिएटर टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ है और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ उन्होंने मेंशन की है इस नोटिफिकेशन में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना सो दैट कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। ये वैकेंसीज़ JKSSB के थ्रू एडवर्टाइज हुई है और अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन चाहिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ से आपको बाकी भी अपडेट्स मिलती रहती है। तो कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइज़ हुई है JKSSB के थ्रू। आप सबको यहाँ पे जो भी वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ हुई है आप सब यहाँ पे देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 518 वैकेंसीज़ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। अगर हम बात करें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 421 वैकेंसीज़ उन्होंने एडवर्टाइज़ की है। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन ज़रूर करना। तो ऑनलाइन डेट्स की बात करें 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आपको JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 518। डोमिसाइल होना चाहिए जान के यूटी का, तो ही आप एलिजिबल रहोगे। एज लिमिट की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 40 एंड बाकी जो भी कैटेगरीज़ है उनके लिए 43 इन्होंने यहाँ पे एज रखी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना है। अगर आप बाकी जो भी कैटेगरीज़ है उनके लिए आपको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना है। अब अगर हम बात करें पोस्ट्स के बारे में, इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या रखी है और आप लोग कौन कौन एलिजिबल है। देखो, अगर हम बात करें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पहले इन्होंने हेल्थ एडुकेटर की वैकेंसीज़ निकाली है डिवीज़न कश्मीर के लिए। इसके लिए ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है विद साइंस। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है और आप लोगों का सब्जेक्ट साइंस था तो आप एलिजिबल रहोगे हेल्थ एडुकेटर के। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ के लिए, इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे क्वालिफिकेशन फॉर मिनिमम 10+2 विद साइंस हैविंग डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, तो आप एलिजिबल रहोगे जूनियर फार्मेसी पोस्ट के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है तो मिनिमम आप लोगों के पास 10+2 विद साइंस होना चाहिए और आप लोगों के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी कोर्स का, तो आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद यहाँ पे पैरामेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसीज़ भी आई है। ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ है। इसके लिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 विद डिप्लोमा इन पैरामेडिकल असिस्टेंट कोर्स के लिए कोर्स में, तो आप लोग एलिजिबल रहोगे पैरामेडिकल असिस्टेंट के लिए। उसके बाद जूनियर थिएटर टेक्नीशियन के लिए भी आप अगर एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास मैट्रिक और एबो क्वालिफिकेशन है, डिग्री डिप्लोमा इन ऑपरेशनल थिएटर, तो आप एलिजिबल रहोगे जूनियर थिएटर टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद इन्होंने जो वैकेंसीज़ निकाली है जूनियर यहाँ पे जूनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के लिए इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी है मैट्रिक और अबोव क्वालिफिकेशन विद हैविंग डिग्री डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के लिए, तो आप एलिजिबल रहोगे। अगर आपके पास ये आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल रहोगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जूनियर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ भी एडवर्टाइज हुई है। इसके पास भी आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक और अबोव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। अगर आप लोगों ने मैट्रिक किया है और आप लोग लैब टेक्नीशियन हो, आप लोगों ने लैब टेक्नीशियन कोर्स किया है, तो आप एलिजिबल रहोगे जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें और भी वैकेंसीज़ है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एडवर्टाइज हुई है जूनियर स्टाफ नर्स के लिए। जूनियर स्टाफ नर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों के पास मैट्रिक होना चाहिए और आप लोगों के पास अबो क्वालिफिकेशन विद साइंस हैविंग डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो आप एलिजिबल रहोगे जूनियर स्टाफ नर्स के लिए। उसके बाद जो वैकेंसीज़ एडवर्टाइज हुई है FMPHW या MMPHW, इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए या एबो क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन आपके पास साइंस होना चाहिए एंड डिप्लोमा होना चाहिए FMPHW में, तो आप एलिजिबल रहोगे FMPHW में। यानी कि अगर आप लोगों ने 10th पास किया है और आप लोग FMPHW आप लोगों ने किया है तो आप एलिजिबल रहोगे। अगर आप लोगों के पास हायर क्वालिफिकेशन भी है विद साइंस होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल रहोगे। तो बाकी भी अगर आप लोगों को देखना है इस नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, वो ज्वाइन ज़रूर करना। वहाँ से भी आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तो
अगर हम बात करें जूनियर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसके इसलिए आप के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद साइंस प्रेफरेंस शैल बी गिवन कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोफेशनल लैब कोर्सेज इन केमिस्ट्री विद साइंस, तो आप एलिजिबल रहोगे जूनियर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। एंड आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना और वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। बाकी मिलते हैं किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।